हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका बायो फैकल्टी अनुज सर आ गया हूँ एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग आज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिए थे इन पाइसेस, इन एप्स एज वेल एज इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, राइट। आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो, हम लोगों ने ये बना लिया था। ऊपर के दो को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। ऊपर का दो एट्रियम, ये वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चों कि इस साइड को राइट क्यों बोलते हैं, इस साइड को लेफ्ट क्यों बोलते हैं। देखो, इनमें हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते। ये सोचो कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मेरा इस साइड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा मेरे हिसाब से। इस साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो इस साइड का मेरा क्या हो जाएगा? ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो गया कि ऑक्सीजनेशन के लिए ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। पल्मोनरी आर्टरी से जब इसको ऑक्सीजन मिल गया, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये अंदर आया। ये हम लोगों ने बता दिया था ना कि हार्ट से जो दूर जाता है उसको आर्टरी बोलते हैं, और हार्ट के टुवर्ड्स जो आता है उसको हम लोग वेन बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब यहाँ पे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल से, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ये पूरा बॉडी में ब्लड को पहुंचा देगा, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ लेंगे। देखो, इसमें क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, तुम्हारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है, ठीक है। ये क्या ला रहा है? तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में गया, लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा के थ्रू वो पूरा बॉडी को सप्लाई हो गया, ठीक है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। आप एक बार पढ़ लेना कि राइट वेंट्रिकल से ये आप एक बार पढ़ लेना, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ओके, अब हम लोग न्यू टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन में कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है, ठीक है। कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले हम लोग दो टर्म के बारे में जान लेते हैं, सिस्टोल एज वेल एज डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायस्टोल का मतलब जब आपका हार्ट रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, सिस्टोल एज वेल एज डायस्टोल, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक हार्ट बीट के दौरान आपके हार्ट में जो जो चीजें हो रहा है वही हम लोग कार्डियक साइकिल में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल द इवेंट्स इन वन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल में वन हार्ट बीट आपका कितना होता है? 0.8 सेकंड में आपको वन हार्ट बीट होता है, ठीक है। हार्ट बीट में सबसे पहले क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल के बाद, सिस्टोल मींस व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसका टाइमिंग होता है 0.1 सेकंड। उसके बाद आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइमिंग होता है 0.3 सेकंड। उसके बाद आपका जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट मतलब दोनों मिला के डायस्टोल, दोनों जब रिलैक्स्ड पोजीशन में, उसका टाइमिंग होता है आपका 0.4 सेकंड, ठीक है। आपका हार्ट रेट कितना होता है? 72 पर मिनट में 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ईच वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर रहा है उसी को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम करते हैं, जो कि नियरली अबाउट 70 ml होता है। कार्डियक आउटपुट में आपका जो हार्ट रेट है और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कार्डियक रेट आ जाएगा, विच इज 5 लीटर पर मिनट। इतना ही ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, ये क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। देखो, ये समझने से पहले, ये तो आप समझ चुके हो डायस्टोल का मतलब क्या होता है और सिस्टोल का मतलब होता है। सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। फर्स्ट इवेंट होता है आपका जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर इन ए रिलैक्स्ड स्टेट। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले आप एक चीज और ये पढ़ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे कुछ वेल्व मौजूद होते जो कि ब्लड को ब्लैक फ्लो होने से बचाते हैं। ब्लड एक बार आगे आ गया फिर वो दोबारा पीछे चला ना जाए, इसलिए समझो एक दरवाजे टाइप के यहाँ पे लगा हुआ है कि ब्लड दोबारे से पीछे ना चला जाए, ठीक है। तो एट्रियम के बीच में, दोनों एट्रियम के बीच में जो लगा हुआ है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड बल्ब। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो रहेगा उसको हम लोग बाइकस्पिड या फिर मिट्रल बल्ब बोलेंगे, जो कि आपके पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज आपके एओर्टा में जो लगा हुआ बल्ब होगा उसको हम लोग बोलते हैं, आई गेस वो लोग यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, उसको हम लोग बोलते हैं सेमील्यूनर बल्ब। सेमील्यूनर बल्ब।
बोलो बोलो, मैंने क्या बोला? जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होगा उसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें 3 कस्प होता है। बाइकस्पिड मतलब 2 कस्प होता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, उसी को हम लोग मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। आपका पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज एओर्टा में जो वाल्व होता है उसको हम लोग सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या हो गया? फर्स्ट में देखो, आपका ब्लड राइट एट्रियम से आया। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट। तो जब वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, या फिर ऐसे समझिए जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, तो 70% ऑफ ब्लड जो फील हो रहा है वो नॉर्मल स्टेट में हो रहा है। मतलब दोनों एट्रिया और तुम्हारा वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट पे है। 70% ब्लड फील हो गया। अब 70% तो फील हो गया, अब 30% को फील होने के लिए क्या होता है? उस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पे 30% ब्लड भी आपके वेंट्रिकल में आ चुका है, ठीक है। अब क्योंकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? बोथ आपका बाइकस्पिड एज वेल एज ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है। और जब भी क्लोज होगा, जब भी वाल्व क्लोज होता है, जैसे कि जब दरवाजा बंद होगा एक साउंड आता है ना, तो जब आपका बाइकस्पिड एज वेल एज ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो गया उस टाइम पे फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, दैट इज योर लब, ठीक है। वही हम लोग लिखे हुए। जॉइंट डायस्ट्रोल में क्या हो गया आपका? बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर इन द रिलैक्स स्टेट, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहेगा, तभी ब्लड आएगा। नियरली 70% ब्लड फिल हो गया, ठीक है। अब 30% आने के लिए क्या होना पड़ेगा? एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब 100% ऑफ ब्लड फिलिंग हो गया। अब एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? आपके लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो उस केस में जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, अच्छा, जब एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा दूसरा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एट्रिया में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका वेंट्रिकल रिलैक्स है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपका एट्रिया रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उस टाइम पे एट्रिया क्या रिलैक्स स्टेट में रहेगा और आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व बंद रहेगा। इसी में आपका फर्स्ट हार्ट साउंड आता है जो कि लब होता है, ठीक है। इस टाइम पे सेमिल्यूनर वाल्व ओपन ही रहता है। जब अब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज कब होगा? जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है। इन द पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज इन द पल्मोनरी वेन जब जाता है वेंट्रिकल डायस्टोल तब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होता है। तो जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होगा तब फिर सेकंड हार्ट साउंड आता है, दैट इज योर डब, ठीक है। क्लियर है इतना? फिर से समझो एक बार। 70% ऑफ ब्लड फिलिंग नॉर्मल हो रहा है जब एट्रिया और वेंट्रिकल इन रिलैक्स स्टेट है, ठीक है। उस टाइम पे क्या दोनों वेल्व भी ओपन है, ठीक है। जब वो 70% फील हो गया, अब 30% होने के लिए एट्रिया क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 30% ब्लड तुम्हारा वेंट्रिकल में आ चुका है, ठीक है। अब वेंट्रिकल से क्योंकि ब्लड बैकफ्लो ना हो जाए, तुम्हारा दोनों वेल्व बाइकस्पिड एज वेल एज ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है और उस वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, दैट इज योर लब, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब वेंट्रिकल से तुम्हारा ब्लड बाकी जगह को भेजना है, राइट। तो जब वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, अब वेंट्रिकल से निकलने के बाद फिर से उसका बैकफ्लो ना हो जाए तो उसके लिए सेमिल्यूनर वाल्व जो तुम्हारा प्रेजेंट था वो क्लोज होता है। तो इसके क्लोज होने से कौन सा साउंड आएगा? डब, सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है। तो यही था आज के लिए, ठीक है। एक ये टॉपिक आ जाता है जो कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में हम लोग ये पढ़ लेते हैं। देखो, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम के टॉप मोस्ट पोजिशन पे कुछ एक होता है एसे नोड, ये आपका पेस मेकर कहलाता है, जो कि आपके हार्ट पे इंपल्स लाएगा, ठीक है। एसे नोड, ठीक है। एसे नोड से क्या हो जाता है? एसे नोड से इंपल्स आया आपका एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास, क्योंकि ये एवी सेप्टम के पास मौजूद होता है, इसलिए हम लोग इसको एवी बंडल बोलते हैं, ठीक है। अब एसे नोड, एवी नोड, एवी नोड से ये आपका आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, इसको हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से आपका ये लोग लेफ्ट बंडल राइट बंडल में चला गया, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में जाने के बाद फिर ये लास्ट में आपका ऐसे हार्ट को कवर कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर। हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कैसे इंपल्स ट्रेवल कर रहा है, उसके बारे में ही ये है। आगे जब हम लोग ईसीजी पढ़ेंगे तब और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले किस में हो जाता है? आपका एसे नोड में। एसे नोड को पेसमेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 70 to 75 इंपल्स पर मिनट, सबसे ज्यादा इंपल्स यही जनरेट करेगा, इसलिए इसको पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। एसे नोड से कहाँ गया आपका? एवी नोड में आ गया। एवी नोड से आपका कहाँ गया? बंडल ऑफ हिस में गया। बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट एंड राइट बंडल, लेफ्ट एंड राइट बंडल से कहाँ गया? पुर्किंजे फाइबर, वही ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय स्टूडेंट।